गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जो है इंटरमीडिएट के लिए इंटर कन्वर्जन मतलब कि एक यौगिक को दूसरे यौगिक में कैसे परिवर्तन करेंगे उसी से संबंधित है। और बहुत से मतलब कि स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि सर एक इंटर कन्वर्जन का वीडियो बना दें। उसी को देखते हुए ये वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें हमसे दो तरह के कंपाउंड का कन्वर्जन पूछा जाता है। एक ये होता है कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने वाला कन्वर्जन हो सकता है और एक कार्बन श्रृंखला की लंबाई को घटाने वाला कन्वर्जन हो सकता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड 3 कार्बन का है तो उसको 2 कार्बन में कैसे बदलेंगे, 2 कार्बन के यौगिक में, या 2 कार्बन का है तो 3 वाले में कैसे बदलेंगे। इसी से संबंधित कुछ रूल है। तो श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने और घटाने से संबंधित कुछ रूल्स होते हैं। तो उसमें से आपको जो अच्छा लगे उसमें से कोई एक रूल आप अपना मतलब कि चूज करके उसके हिसाब से हम कंपाउंड को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित ये हेडिंग है, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक अंतरा परिवर्तन, श्रेणी का आरोहण। पहला हेडिंग मतलब कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ाएंगे, उसी से संबंधित ये पहला टॉपिक है हमारा। लिखा है कि किसी समजातीय श्रेणी के निम्न सदस्य का उच्च सदस्य में परिवर्तन श्रेणी का आरोहण कहलाता है। मतलब अगर 2 कार्बन का है तो 2 का 3 बना लो, या 4 कार्बन का बना लो, या 5 कार्बन का। मतलब कार्बन की संख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी का आरोहण कहते हैं। किसी यौगिक का उच्चतर समजातीय बनाने में कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ानी होती है। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाने की कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। 3 तरह की विधि है, जिसमें से पहला है ऊर्जा अभिक्रिया से बढ़ा सकते हैं, दूसरा साइनाइड समूह द्वारा बढ़ाया जा सकता है, और तीसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला है ऊर्जा अभिक्रिया का प्रयोग हाइड्रोकार्बनों के श्रेणियों के आरोहण में किया जाता है, जबकि साइनाइड और ग्रिग्नार्ड अभिक्रियाओं का प्रयोग कार्बनिक यौगिकों के अन्य वर्गों के लिए किया जाता है। मतलब ये तीनों अभिक्रियाओं का योग, चाहे वो ऊर्जा अभिक्रिया हो, चाहे साइनाइड समूह द्वारा हो, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, सबका उपयोग हम कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी, निम्न एल्केन का उच्च एल्केन में परिवर्तन ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा। ये आप जनरल जानते भी हो। अगर कोई एल्केन है, मान लीजिए एल्केन है और इसको हमको मतलब कि 1 कार्बन का एल्केन हो, इसको 2 कार्बन में बदलना हो। ऊर्जा अभिक्रिया की एक खासियत ये होती है, ऊर्जा अभिक्रिया में हमेशा सम संख्या वाले कंपाउंड प्राप्त होते हैं। अगर 1 कार्बन का है तो 2 का मिलेगा, 2 का है तो 4 का मिलेगा, 4 का है तो 8 का मिलेगा, ऐसे होता है। तो मान लीजिए कोई एल्केन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्केन का हम ब्रोमीनीकरण करा दें, या मतलब हाइलोजनीकरण करा देते हैं। Br2HNO के प्रेजेंस में AH रिप्लेस हो जाएगा Br के साथ जुड़ करके, और उसकी जगह पर Br आ जाएगा, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। और आपको पता है कि एल्किल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनता है डबल कार्बन का। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया। तो एक कार्बन से कितने हायर एल्केन हमको प्राप्त हो गया, RR। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे प्राप्त करना है मेथेन से एथेन, जबकि हमारे ये सिलेबस का नहीं है। लेकिन देखो, मेथेन से एथेन ये तो नहीं है सिलेबस का, लेकिन यहाँ से सिलेबस मैच करेगा कि मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये आपके सिलेबस का है, ये नहीं है। और मान लीजिए मेथेन दे दिया, तो सबसे पहला काम क्या है, मेथेन को हमको मेथिल क्लोराइड में बदलना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। और उसके बाद से सोडियम और ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से आप रिएक्शन करा देंगे लेकर के, तो एथेन बन जाता है। ऊर्जा अभिक्रिया आप डिटेल में पढ़े भी हैं। तो ये सिर्फ मतलब कि जनरल कन्वर्जन है, तो आप ऐसे भी लिख देंगे एग्जाम में, तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। कैसे कैसे रिएक्शन होता है ये आपको पहले से बताया जा चुका है। क्योंकि एथेन से ब्यूटेन, देखिए डबल मिलता है। एथेन में 2 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन। तो 2 कार्बन का एल्केन लोगे तो 4 कार्बन का मिलेगा, 4 का लोगे तो 8 का मिलेगा। ये ऊर्जा अभिक्रिया की क्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह सेम ये वाला हो गया। मान लीजिए एथेन है, एथेन का क्या करा दो, ब्रोमीनीकरण करा दो, क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। उसके बाद से ऊर्जा अभिक्रिया करा दो, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये विधि है जनरल ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है साइनाइड विधि द्वारा श्रेणी के आरोहण का उदाहरण। साइनाइड विधि से कैसे बढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का भी है, अच्छे से इसको आप देख लेंगे। तो CH3OH क्या है, मेथेनॉल।
तो मेथेनॉल का रिएक्शन आप P+I2, देखो बहुत ही मतलब कि कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन बनाता है। P+I2 लिख देगा या PI3 देगा या PI5 भी दे सकता है, मतलब कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी हो सकता है यहाँ पे, या P+Cl2 भी हो सकता है। तो P+Cl2 जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो यही बनता है। तो अगर कहीं भी P+I2 भी लिखा हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये PI3 मतलब उसका ट्राई हाइलाइट ही है फास्फोरस का। P+I2 लिखा हो या PI3 लिखा हो तो क्या करेंगे, इस OH को I से रिप्लेस कर देंगे। क्या बन गया, मेथिल आयोडाइड। और इसका रिएक्शन आप KCN से करा दो तो ये CN समूह आयोडीन को रिप्लेस करेगा, CH3CN। देखो इधर कितने कार्बन थे, एक, इधर कितने अब हो गए, 2। इसके बाद अब क्या करो, NaC2H5OH, ये अपचायक है, इससे अपचयन करा दो। तो अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन C के साथ जाके जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, CH3CH2NH2 एथिल एमीन बन जाएगा, CH3CH2NH2। ये एलिफैटिक एमीन है। एलिफैटिक एमीन के रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, HNO2, उसी को हम लिखते हैं तोड़ के ऐसे करके, ये HNO2 है। नाइट्रस अम्ल से आप कराओगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, वाटर बाहर हो जाएगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, OH। ठीक है, तो एथिल एमीन से एथेनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया आप करा देंगे तो बन जाएगा हमारा एथेनॉल। ठीक है, तो हमको प्राप्त हो गया मेथेनॉल से एथेनॉल। ठीक है, अगला कन्वर्जन है हमारा मेथिल आयोडाइड से एथिल आयोडाइड। ये भी आप अच्छे से, मेथिल आयोडाइड ही डायरेक्ट दिया हुआ है, CH3I को क्या बोलते हैं, मेथिल आयोडाइड। KCN से करा दो, I रिप्लेस हो गया, CH3CN हो गया, CH3CN बन गया। फिर इसका अपचयन करा दो, NaC2H5OH, CH3CH2NH2। फिर HNO2 से रिएक्शन करा दो, नाइट्रोजन निकल गया, वाटर निकल गया, क्या बन गया, CH3CH2OH। एल्कोहल है तो क्या बताएंगे, एल्कोहल होगा, P+I2 से करा दो या PI3 से करा दो, CH3CH2I। ठीक है, एक दो बार आप कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आगे। इसके बाद देखो मेथेनामीन से एथेनामीन, सब क्वेश्चन है, सब एग्जाम के हैं, सब पूछने वाले। मेथेनामीन से एथेनामीन बनाना है तो सबसे पहले क्या करो, मेथेनामीन को मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करो। तो मेथेनामीन अभी बताएं कि एमीन को अगर एल्कोहल में बदलना हो तो HNO2 से रिएक्शन करा दो, NH2 से जगह पर क्या आ गया, OH। अब यहाँ से देखो इसको आयोडीन में कन्वर्ट करना है तो P+I2 है, PI3 से करा दो, CH3I। अब KCN से करा दो, KCN I खत्म, CH3CN अपचयन करा दो, CH3CH2NH2। एक कार्बन का एमीन, 2 कार्बन का एमीन, कार्बन की नंबर बढ़ गया। ठीक है, फिर अगला है एथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड है तो आपको अब प्रबल अपचायक यूज कर दो। आपको पता होना चाहिए कि एसिड का अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल मिल जाता है। तो प्रबल अपचायक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ईथर के प्रेजेंस में अपचयन करा देंगे तो डायरेक्ट हमको 2 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन का एल्कोहल मिल जाएगा। CH3CH2OH मिल गया। अब यहाँ से आप जानते ही हो, PI2 से करा दो, P+I2 से करा दो तो क्या बन जाएगा, CH3CH2I बन जाएगा। फिर KCN से करा दो, CN आ गया, CH3CH2CN। अब पता ही है साइनो ग्रुप का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो एसिड प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3CH2CN इसका पूर्ण जल अपघटन करा दोगे तो CH3CH2COOH मिल जाएगा। एसिटिक प्रोपेनोइक एसिड हो गया, किससे, एथेनोइक एसिड से। 2 कार्बन वाले एसिड से 3 कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगला है फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना हो, एकदम सेम वही वाला, अपचयन कराओ, 1 कार्बन का एसिड है, 1 कार्बन का एल्कोहल मिलेगा। P+I2 से करा दो, CH3I हो गया। KCN से करा दो, CH3CN हो गया। पूर्ण जल अपघटन करा दो, CH3COH हो गया। ठीक है, और तीसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा श्रेणी का आरोहण कराना हो, जैसे मेथेनॉल से एथेनॉल, वहाँ भी वही किए थे, यहाँ भी वही करना है। क्या करना है, CH3OH P+I2, ये रिएक्शन पढ़ के आए हो, क्या बन गया, CH3I। Mg ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा दोगे। अब मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आपको पता भी होना चाहिए कि फार्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल बनाता है। क्या बनाएगा, प्राथमिक अल्कोहल। तो ये फार्मेल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। फार्मेल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, अब प्लस इसको CH3 MgI, ये डिवाइड करते हैं ना, ये पार्शियल निगेटिव और इतना वाला पार्ट पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव। पहले एडक्ट बनेगा, ये माइनस वाला आके यहाँ पे जुड़ जाता है और ये जा कर के यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या बन गया, CH3 CH2 OMgI, CH3 ये जाके जुड़ा और ये CH2 और OMgI ये बन जाता है।
ठीक है। इसका जल अपघटन कराओगे तो ये पूरा ग्रुप चेंज हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब H आ जाएगा इसकी जगह पर। तो CH3CH2OH और वाटर का जो OH है इसके साथ जाके आ जाएगा MgOHI। ये क्या हो गया एथेनॉल, ये क्या हो गया मेथेनॉल। आपको जो विधि अच्छी लगे, चाहे ग्रिग्नार्ड अपघर्मक से चेंज कर लो या साइनाइड विधि द्वारा बदल दो, जो भी अच्छा हो उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है मेथेनॉल से 1 प्रोपेनॉल। 1 कार्बन से 3 कार्बन का बनाना है। इसमें क्या करेंगे देखो, अब ये है मेथेनॉल P+I2, बहुत पढ़ के आए हो, CH3I हो गया। फिर क्या है Mg ईथर, मैग्नीशियम ईथर से कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिलीन ऑक्साइड या इसी को एपॉक्साइड कहते हैं। तो इससे जब रिएक्शन कराओगे ना तो ये जो देखो, ये जो निगेटिव पार्ट है इसका, ये माइनस वाला पार्ट है पार्शियल निगेटिव, और ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव। इसमें से एक कार्बन पर ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया पार्शियल निगेटिव। ये क्या करेगा, जाके इस पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा, जैसे जाके जुड़ेगा ना तो ये टूट जाएगा, ये टूटेगा और ये जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये सीधा हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे देखो CH3 ये वाला, ठीक है, और फिर उसके बाद से CH2 ये वाला, और फिर उसके बाद से ऐसे टूट गया, ये टूट के ऐसे सीधा हो गया, फिर CH2 और फिर OMgI बनेगा। जल अपघटन करा दो CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOHI। ये 3 कार्बन का हो गया एल्कोहल। अगर 1 से 3 का बनाना होगा तो एपॉक्साइड यूज करेंगे या एथिलीन का ऑक्साइड, ठीक है। अगर मेथेनॉल से 2 प्रोपेनॉल बनाना है, 2 प्रोपेनॉल का मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अपघर्मक से जब एसिटाल्डिहाइड अपक्रिया करता है तब बनता है। तो क्या करो, पहले CH3OH को कन्वर्ट करो CH3I में P+I2 से Mg लगा दो, ग्रिग्नार्ड अपघर्मक बन गया। ग्रिग्नार्ड अपघर्मक मिल गया तो उससे आप रिएक्शन करा दो एसिटाल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल। जब ये रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा बीच वाला एडक्ट। फिर इसका जल अपघटन कराओगे तो इसकी जगह पर H आ जाएगा CH3CHOH CH3MgOHI, ठीक है। फिर उसके बाद से एथेनॉल से 2 प्रोपेनॉल बनाना हो, एथेनॉल से बनाना हो तो एथेनॉल को क्या करो, PCC पता होगा आपको। इससे क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है इसी से, PCC से। कभी भी अल्कोहल से एल्डिहाइड पूछेगा और ऑक्सीकरण के द्वारा अगर आपको बनाना होगा अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड तो हमेशा आप किसका यूज करेंगे, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोप्रोमेट, ठीक है। CH3CH2OH क्या बन गया एल्डिहाइड। आप चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, विहाइड्रोजनीकरण भी करा सकते हो ना, ऐसे करके। मान लो इसको इसमें चेंज करना हो तो ये भी तो आपको पता है कॉपर कितने पर 573 केल्विन पर कर लोगे तब भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। जब एल्डिहाइड मिल गया तो ग्रिग्नार्ड अपघर्मक यूज कर दो। एसिटाल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अपघर्मक सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, वही बना सेम। फिर क्या बन गया CH3CHOH CH3CH3 प्लस MgOHI ये बन गया, ठीक है। अगर मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना हो, मेथेनॉल 1 कार्बन का एल्डिहाइड है CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड अपघर्मक से रिएक्शन करा दो CH3CH2OMgBr CH3CH2OH बन गया। क्या बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का अब देखो यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण, इस रिएक्शन का क्या नाम है, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अब बन गया हमारा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। काफ़ी इजी है, 1-2 बार कर लोगे ना तो मैक्सिमम कन्वर्जन आपका आ जाएगा। देखो ये तो श्रेणी को बढ़ाने की 3 विधियाँ थी, तीनों में से जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। अब श्रेणी का अवरोहण करना हो, मतलब कम करना हो कार्बन की संख्या, तब क्या करेंगे। तो श्रेणी का अवरोहण, श्रेणी के उच्चतर सदस्य का निम्नतर सदस्य में परिवर्तन श्रेणी का अवरोहण कहलाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया। एक है हाफमाइन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा और दूसरा है वसी अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। 2 विधियाँ अप्लाई की जाती हैं, एक है हाफमाइन ब्रोमाइड अपक्रिया और दूसरा क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, ठीक है। पहला है हाफमाइन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा श्रेणी के अवरोहण का उदाहरण। एथेनॉल से मेथेनॉल बनाना है। देखो अब 2 कार्बन से 1 कार्बन बनाना है। CH3CH2OH ऑक्सीडेशन करा दो, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराओगे एसिटिक एसिड बन जाएगा। आपको पता है कि अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट बनता है, NH4 CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट बनता है। हीट करोगे वाटर निकलेगा, एसीटेमाइड बन जाएगा CH3CONH2। आपको पता है एमाइड जब Br2KOH यही है हाफमाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है पूरा CO समूह, क्या बन गया CH3NH2, क्या बन गया CH3NH2। 1 कार्बन का एमीन, और ये रिएक्शन अभी पढ़े हो, एमीन का जब HNO2 से रिएक्शन करा देते हैं एलिफैटिक एमीन होता है तो एल्कोहल में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आसान है, 1-2 बार रिपीट करोगे आ जाएगा। दूसरा है एथिल आयोडाइड से मेथिल आयोडाइड, ईजी है ये भी। देखो CH3CH2I जलीय KOH यूज कर दो
SN1 अभिक्रिया, SN1 SN2, मतलब कि ये तो पढ़े ही होंगे ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। I कन्वर्ट हो जाएगा, जली होगा तो प्रतिस्थापन होता है, OH आ गया। अब क्या करो, ऑक्सीकरण करा दो, तो CH3COOH हो गया, फिर NH3 से करा दो, रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। हीट कर दो, एसीटेमाइड, Br2KOH यूज कर दो, CH3NH2, HNO2 का यूज कर दो, एल्कोहल बन गया। फिर P+I2 कर दो, CH3I बन गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगर ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद आप कर लेंगे। एथेनामीन से मेथेनामीन बनाना हो, CH3CH2NH2 है, आपको पता होना चाहिए क्या कि एमीन को कन्वर्ट करना होता है एल्कोहल में, HNO2 से रिएक्शन करा देते हैं, हो गया। ये एल्कोहल क्या बोलते हैं, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दो, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का एसिड बना। NH3 से करा दो, अभी बनाए हैं, तो क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट बन गया। हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, -H2O, क्या बन गया, CH3CONH2। Br2KOH, हाफ माइन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया, ये बन गया। फिर CH3NH2। एथिलेमीन क्या बन गया, मेथिलेमीन, 2 कार्बन 1 कार्बन। ठीक है, अगला है एसिटल्डिहाइड। एथिल एमीन से एसिटिक एसिड, क्या बनाना है, एथिल एमीन से एसिटिक एसिड। तो देखो यहाँ पे यही से काम चल जाएगा, ये वाला है ना, ये एथिल एमीन, HNO2 क्या बन गया, CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। हीट कर दिए, एसिटिक एसिड हो गया कन्वर्ट, यहीं पे ख़त्म हो गया। सब रिएक्शन एक दूसरे संबंधित से, बीच में कहीं से कोई भी स्टेप आपसे पूछ सकता है, तो पूरा डिटेल में अच्छे से 1-2 बार लिख के तैयार कर लेना। अगला है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिड बन गया। ये रिएक्शन भी पड़ गया हो, फिर अमोनिया से रिएक्शन करा तो होता कुछ नहीं, CH3COOH है ना, ये NH3, एक और H जाकर जुड़ जाएगा, NH4 हो जाएगा, CH3COONH4। अब हीट कर रहे हैं तो वाटर निकलेगा, -H2O, 2 H यहाँ से, 1 O यहाँ से गायब कर दो, क्या बन गया, CH3CONH2 बन गया ना, CH3CONH2। अब ये हो गया, फिर हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये ख़त्म पूरा का पूरा, बीच से गायब, CH3NH2। अब HNO2 से करा दो, एल्कोहल बन गया। ऐसे एल्कोहल से आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, कॉपर के उपस्थिति में हीट कर देते हैं 573 केल्विन पर, क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है देखो यहाँ से प्रोपेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड। तो क्या करना है, प्रोपेनोइक एसिड है तो क्या करो, CH3COOH हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब क्या करेंगे इसको, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम कर, एसिड है तो तुरंत रिएक्शन किससे कराओ, अमोनिया से करा दो, NH3 से, क्या बन गया, CH3CH2COONH4। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में क्या कहें कि हीट कर दो। हीट करोगे तो क्या निकलेगा, -H2O, क्या बन गया, CH3CH2CONH2 प्रोपेनामाइड। फिर उसके बाद क्या करो, हाफ माइन ब्रोमाइड करा दो, Br2KOH। इससे जब करोगे तो ये हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 2 कार्बन का CH3CH2NH2 बन गया। तो ये एलिफैटिक एमीन है, रिएक्शन किससे करा दो, HNO2 से करा दो। तो क्या हो रहा है, -H2O और -N2 बाहर होगा, और हमको क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH। अब इसके बाद क्या कर दो, एल्कोहल मिल गया, K2Cr2O7 + H2SO4, ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH हो गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर अगला है प्रोपेनामाइड से एसिटेमाइड। तो प्रोपेनामाइड है CH3, ठीक है, और फिर CH2 C+O NH2, तो क्या कहते हैं, प्रोपेनामाइड। इसको क्या करो, पहले ही हाफ माइन ब्रोमाइड करा दो, Br2KOH, क्या होता है, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, क्या बन गया, CH3CH2 और NH2 बन गया एमीन। अब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, तो किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा, HNO2 से। क्या निकलता है, -N2 निकल जाता है, -H2O निकल जाता है, क्या बन जाएगा, CH3CH2, इसकी जगह क्या आ जाता है, OH। अब इसका ऑक्सीकरण करा दो, K2Cr2O7 और H2SO4। ठीक है, एसिड बन जाएगा CH3COOH
अमोनिया से करा दो NH3 से, क्या बन गया CH3 CH2 CO O NH4। इसको हीट कर दो, यहाँ देखो CH3 COOH है, NH3 से करा दो CH3 CH2 CO NH4 हो गया, हीट कर दो -H2O निकल जाएगा, क्या बन गया। ये दिक्कत CH3 बस यही होगा, CH3 CO NH4। अब हीट कर देंगे -H2O, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 हो गया एसीटेमाइड। ये क्या है प्रोपेनामाइड, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला है, वसी अम्ल के सोडियम लवण को कैल्शियम ऑक्साइड CO + NaOH, इसी को हम क्या बोलते हैं सोडा लाइम के साथ गर्म करके श्रेणी के अवरोहण के उदाहरण। श्रेणी का अवरोहण यहाँ भी आप कर सकते हो, जैसे लिखा है एथेन से मेथेन, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एथेन से मेथेन, बल्कि देखो यहाँ पे तो एथेन से सबसे पहले एथिल क्लोराइड बना लो, CH3 अभी बताएं सबसे पहले क्या बन गया, क्लोरीनीकरण करा दो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बन गया CH3 CH2 Cl। अब यहाँ से आपका सिलेबस है, यहाँ से पूछ सकता है एथिल क्लोराइड से एथेन मेथेन कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सबसे आसान तरीका है, तो एक ही मेथड कोई पढ़ें आप अच्छे से, इसलिए कि कई पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वही पढ़ो जो तुमको आसान लगता हो और अच्छे से समझ में आ जाता हो। CH3 CH2 Cl एक्वस NaOH, ये प्रतिस्थापन तो पढ़े हो ना, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल, NaOH से रिएक्शन कराओ Cl ख़त्म, OH आ गया। उसके बाद क्या करो, ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीकरण करा देंगे, एसिड बन जाएगा। एसिड का सोडियम हाइड्रॉक्साइड मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, लवण बन गया CH3CON, ये हो गया ना वसी अम्ल का सोडियम लवण। तो कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH ये सोडा लाइम से अभिक्रिया करा देते हैं, तो जितने कार्बन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है यहाँ से अंदर से CO2, क्या बन गया मेथेन। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ही क्या कहलाता है विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसीटल्डिहाइड से मेथेन बनाना है, तो CH3 CHO क्या कर लो ऑक्सीकरण करा दो K2Cr2O7 और क्या बोलते हैं H2SO4 से, क्या बन जाएगा CH3 COOH हो गया। इसके बाद क्या करो NaOH से रिएक्शन करा दो, क्या बन गया CH3 COON, वाटर बनेगा साथ में -H2O। अब यहाँ से रिएक्शन सोडा लाइम से CO + NaOH हीट कर दो, तो सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है Na2CO3 और साथ में क्या बन जाएगा CH4 में, ठीक है। अगला है प्रोपेन से एथेन बनाना, एकदम सेम वही वाला रिएक्शन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये कंफ्यूज करने वाला है आपको, ये समझ में आ रहा होगा ना, प्रोपेन से एथेन बनाना है तो ऐसे ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जब क्लोरीनीकरण कराओगे आप प्रोपेन का, तो होगा क्या कि प्रोपेन में दो कार्बन है, दो प्राइमरी कार्बन है और एक सेकेंडरी कार्बन है, तो दो तरह का मतलब कि क्लोरो कंपाउंड बनेगा। एक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा आपको मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अब ये मिश्रण दोनों प्राप्त होगा। तो अगर आपको सिर्फ ये मिलता तो आप बना लेते, लेकिन ये नहीं, ये भी मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से आप कोई भी ले लो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। अगर आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड का, तो एल्कीन बनता है। तो हमको क्या मिल जाएगा प्रोपीन या 1 प्रोपीन। और 1 प्रोपीन का ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरानीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन के द्वारा क्या होता है कि वाटर का एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से, एल्कीन है असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन में वाटर का एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, पहले B2H6 से रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। इस केस में अब देखो OH का एडिशन कराना है बाय एंटी मार्कोनिकॉफ, तो OH का निगेटिव पार्ट है, मार्कोनिकॉफ तो ये होता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ जब यूज होगा तो ये वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमको क्या मिल जाएगा प्रोपेनॉल मिल जाएगा, OH 1 प्रोपेनॉल। B2H6 फर्स्ट स्टेप H2O2 NaOH, ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर कमेंट भी पूछा जाता है।
अब प्रोपेनॉल बन गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण करा दो, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। बेस से रिएक्शन करा दो, एसिड का साल्ट बन गया, CH3 CH2 COON ने हो गया। वसी अम्ल का सोडियम लवण, और सोडियम लवण है, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दो, ये गायब हो जाएगा। CH3 CH2 CH3 CH3 बन गया, CH3 CH3 एथेन कैसे प्राप्त करेंगे? प्रोपेन से एथेन। तो आपका क्वेश्चन प्रोपेन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे? तो आपसे दो तरह से कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरोप्रोपेन से, 1 क्लोरोप्रोपेन से, 1 क्लोरोप्रोपेन से एथेन, ठीक। और दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन से एथेन। तो 1 क्लोरो से पूछेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, 1 क्लोरो है, तुरंत आप क्या कर दो, इसका आप डायरेक्ट ना, अगर इसका आप रिएक्शन करा दोगे एक्वस NaOH से तो आपको ये मिल जाएगा। इसका अगर करा दोगे तो ये मिल जाएगा और यहाँ से आप पहुँच जाओगे। लेकिन अगर 2 दे दिया तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, एल्कीन बना लेना, एल्कीन के बाद हाइड्रोबोरेशन करा देना, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर एल्कोहल मिलेगा, फिर यहाँ से कॉमन स्टेप है। धीरे धीरे करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टी थी कन्वर्जन की, तो 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा चांस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी लेट से है, तो पूरी उम्मीद है कि केमिस्ट्री आपकी अच्छे से तैयार होगी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नंबर आप गेन करेंगे। थैंक यू।